बच्चों कैसे हो नाउ आज हम बात करेंगे 6.5 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में। गाइस अब ये कंफर्म है क्वेश्चन 13 से जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर हैं और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर है, 101% श्योर यहाँ से सेक्शन डी में क्वेश्चन आएगा। सेक्शन डी वेरी करता रहता है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, वेदर इट कैन बी ऑफ 4 मार्क्स और ऑफ 6 मार्क्स। क्लियर गाइस, हर साल पैटर्न कभी ना बदलता रहता है 2-3 सालों के अंदर, बट सेक्शन डी के अंदर कंफर्म है। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, बट आप लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन देखेंगे बहुत यूनिक, बहुत अच्छे एंड टफ लेवल। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लोगे तो आ जाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस गाइज, यू नीड टू प्रैक्टिस एंड मेक श्योर कि आप किसी रेफरेंस बुक जैसे एग्जाम आइडिया हो गया, उनमें से भी कुछ बुक के जो बाहर के क्वेश्चन है वो अच्छे से करना। प्लस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स है, प्लीज़ अच्छे से करना। नाउ अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब तक क्या था बच्चों, हमको इक्वेशन मिली, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और मुझे आंसर मिल गया, यही था। अब वो इक्वेशन जो थी, जो इंटरवल जो था, अब नहीं है, ठीक है। अब मुझे वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे हमेशा यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे 10th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स था, हमको इक्वेशन बनानी पड़ती थी, देन उसको हमको सॉल्व कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन डिमांड करेगा कि उसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। बट जो साथ रहने वाला है, जो कंसेप्ट रहने वाला है, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमारे साथ रहना पड़ेगा। आपको आता है, मेक श्योर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इनिशियल की 2 वीडियोस में मिल जाएगा आपको, तो मेक श्योर वो अच्छे से देखें और कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करें। एंड बिफोर डूइंग क्वेश्चन 13 सारे क्वेश्चन 1 to 12 आपको अच्छे से आने चाहिए। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो गाइस, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। 2 नंबर जिनका सम कितना है 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। फाइंड द 2 नंबर्स जिनका सम 24 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक x ले लेते हैं तो दूसरा कितना लेंगे y। y मत लेना बच्चों, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, आप लेना 24 - x, ठीक है बच्चों। जनरली बच्चों की आदत होती है y ले लो। ट्राई कि जितने कम वेरिएबल्स एक क्वेश्चन के अंदर हो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा बच्चों। सो अगर एक x लिया है तो दूसरा 24 - x, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 में से एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा 14 होगा। एज क्लियर एज दैट। अगर एक x है दूसरा 24 - x, क्या ये बात समझ में आई? पहले इतना समझो, डन। हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज मतलब क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमाइज करना है, यस और नो। लार्ज मतलब मैक्सिमाइज करना है, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ बच्चों क्या बोलेंगे, लेट द नंबर बी x एंड अदर नंबर बी 24 - x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। मुझे क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना था। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट गिवन है, उन दोनों का प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्राई करते हैं शॉर्ट फॉर्म में जमाने के लिए। समझना बच्चों, मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ये। और मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड क्या है यहाँ पे x एंड 24 - x की वजह वैल्यू निकालनी है। धीरे धीरे क्वेश्चन छोटा है, धीरे धीरे तीनों कॉलम से एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ये भर जाएंगे। अभी तो ज़्यादा कुछ मेजर है नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट टू फाइंड x एंड 24 - x की वैल्यू निकालनी है और प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गिवन, डन। और गिवन क्या है मुझे यहाँ पे बच्चों, गिवन क्या है यहाँ पे, सम जो है वो 24 है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने बना दिया, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ये ना बड़े क्वेश्चन में काम करता है। अभी आपको सिर्फ आदत डाल रहा हूँ, बाकी अभी यहाँ आ जाओ। सो x एंड अदर नंबर इज 24 - x, प्रोडक्ट गिवन है 24 - x इंटू x। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24x - x पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्वेश्चन, पूरा जो इक्वेशन है x की वेरिएबल में है, परफेक्ट। a की वेरिएबल में होना चाहिए, आ गया। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब एक बात सुनना बच्चों, जिसको भी आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो हमेशा एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। एक के अंदर 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक ही इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। मेक श्योर गाइस, ठीक है। सो dp/dx
कितना आएगा 24 माइनस 2x, कोई दिक्कत ना। बच्चा जानता है कि मुझे 0 रखना है, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 24, तो x कितना आया 12, तो एक वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बच्चों 12 आ गई। परफेक्ट। अब जरा देखो अदर वैल्यू निकाल लूँ मैं, ज़रा सोचो बच्चों, क्या अदर वैल्यू निकाल लें। एक 24 आ गई, तो अदर वैल्यू 24 माइनस एक्स बोले तो 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। क्या यहाँ तक डन? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे क्वेश्चन को मैक्सिमाइज भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? मैक्सिमाइज। नाउ फॉर मैक्सिमाइज वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, किसा करेंगे? इसका, ये रहा डबल डिफरेंशिएट कैसा करेंगे इसका, तो कितना आएगा -2 विच इज़ लेस देन 0। इट मीन्स कि ये मेरा मैक्सिमाइज है। इट शोज सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज, सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट 12 एंड अदर वैल्यू भी क्या है 12। क्लियर गाइस? परफेक्ट। इस मैक्सिमम एट 12 एंड 12। भाई एक 12 है, दूसरा भी 12 ही आ रहा है ना पास लकीली। क्या गाइस क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिंपल प्रोडक्ट था, दोनों सम 24 था, वैल्यूज निकाली, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाया, उसको डिफरेंशिएट किया x की फॉर्म में। बस ध्यान रखना कि पूरा इक्वेशन x की फॉर्म में ही होना चाहिए। सिंपल सिंगल डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू आ गई, फिर देन डबल डिफरेंस करके मैंने प्रूव कर दिया कि मिनिमम है मैक्सिमम है। तो लार्ज बोला तो मतलब मैक्सिमम, लार्ज हो गया, हाईएस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, दिस ऑल सेम्स टू बी मैक्सिमाइज एंड सिंपली मैंने इसको मैक्सिमाइज प्रूव कर दिया। क्या फंडा करना में आया? 3-4 क्वेश्चन रुको, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन 14 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है 13 जैसा। फाइंड द पॉजिटिव नंबर x इन y सच दैट x प्लस वाई इक्वल 60 एंड x y क्यूब इज मैक्सिमम। क्या बोला? x y क्यूब इज मैक्सिमम। जरा क्वेश्चन को समराइज करें। आपको मैं चीज़ सिखाना जा रहा हूँ बच्चों, धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या निकालना है मुझे गिवन क्या है? गिवन तो कुछ ऐसा मेजर चीज़ नहीं है कि x प्लस वाई क्या है 60 है। टू फाइंड क्या है? फाइंड करना है मुझे x कॉमा वाई करना है, और मैक्सिमम या मिनिमम किसको करना है? किसे करना है? x y क्यूब को मुझे मैक्सिमा प्रूव करना है। बच्चों ये चीज़ सीखो, ये हर कोई नहीं सिखाएगा। ये मैंने पूरे क्वेश्चन को समराइज कर दिया। देखो गिवन है x प्लस वाई का 60 सम है, टू फाइंड x और y निकालना है और x y क्यूब को मैक्सिमम प्रूव करना है। क्लियर गाइस? तो इसी को पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू फाइंड लिखते हैं और फिर किसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। ये मेरा स्टाइल है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नाउ टू फाइंड द सम टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60। ना देखो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो क्या मैं x इक्वल टू 60 माइनस वाई ले सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? अरे इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। परफेक्ट। चलें नाउ लेट इसको p मान लें। भाई एक्स वाई क्यूब को उसको p मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के? नाउ मैंने बाय 1 क्या करा, मैंने y क्यूब जो कि हो गया 60y क्यूब माइनस वाई की पावर 4। क्या बच्चों देखो पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गया, y की फॉर्म में आ गया। कोई तकलीफ तो नहीं किसी के? y की फॉर्म में आ चुका है। डन। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। गलती तो नहीं कह सकते हैं, बट वो एक गलती जैसे ही समझ लो बच्चों। कुछ के मन में आया होगा, सुनो बच्चों ध्यान देना, कुछ के मन में आया होगा सर मैं y इक्वल टू 60 माइनस एक्स रख दूँ। हाँ रख दे, कोई गुनाह नहीं है। ये चीज़ें सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे आपके टफ क्वेश्चन में घुसती जाएगी। सर क्या हम x को रख दें, क्या हम y को रख दें? तो मेक ए राइट डिसीजन कि x को रखना है या y को रखना है, कि किसको रखने से मेरा अच्छा ईजी वे में आंसर आएगा। आंसर तो दोनों वे में आएगा, पर एक रोते रोते आएगा और एक स्मूथली हंसते हंसते आ जाएगा। तो देखो बच्चों अगर मैं ये रखता तो यहाँ पे क्या हो जाता, x आ गया 60 माइनस वाई का होल क्यूब, x का होल क्यूब। ठीक है बच्चों। अब तकलीफ ये हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों को या तो मैं a माइनस बी का होल क्यूब खोलूँ। अब आधे लोगों को a माइनस बी का होल क्यूब आता नहीं है। देखो है ना, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बट सच तो ये है कुछ बच्चों को a माइनस बी का क्यूब 12th में भी नहीं आता, या फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े।
मतलब खोल नहीं सकते तो फिर ज़्यादा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो लेंदी पड़ेगा। तो आई समझ में गाइस, तो ऐसा काम नहीं करें, या प्रैक्टिस अच्छे से करें कि मुझे किस को रखने से इजी वे में मेरा काम हो जाएगा। दैट इज मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्लीज़ गाइस ध्यान देना, ठीक है। इसको हटा दें अपन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से ना। चलो आगे चलते हैं। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा था मैं, क्या कहना चाह रहा था मैं ना बच्चों। अब सब कुछ y है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y dp बाय dy, तो 6 आगे आ जाएगा तो कितना हो 180y का होल स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। कोई तकलीफ किसी के, कोई गम नहीं है ना, बच्चा जानता है। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 4 कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बच्चे का 45 माइनस का y, कोई दिक्कत, सिंपली कॉमन निकाला निपटाया। 4y स्क्वायर कॉमन आ रहा था। नाउ dp बाय dy को 0 रखना है। अरे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा डिफरेंशिएट करो, 0 रखो, एक्सट्रीम पॉइंट्स लेके आओ। 4y स्क्वायर 45 माइनस y को रखा 0, तो एक बार ये 0 बच्चों और एक बार ये 0, तो यहाँ पे तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 45, यस और नो। यहाँ से आएगा y 0। सो बच्चों आपको पता है कि ये 0 हो गया, तो फिर क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव नंबर की बात कैसे सेटल डाउन करेंगे। तो 0 नॉट पॉसिबल और ये वाला पॉसिबल है। क्या ये बात क्लियर? अरे 0 तो ना कर देंगे, मतलब 0 मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। मतलब तो इसने बोला ना 2 पॉजिटिव नंबर है तो भाई 0 कैसे कर देंगे, मतलब ये चीज़ ही खत्म हो जाएगी। फिर तो x ही बचा पूरे इक्वेशन के अंदर, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो 0 नहीं ले सकते अपन, क्या लेंगे 45। तो अदर नंबर x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है। अगर मैंने x प्लस 45 को 60 कर दिया, ये वाले भाई साहब वहाँ गए तो कितना आया 15 आ गया। क्या देखो बच्चों मेरा ये वाला काम हो गया है, x और y की वैल्यू निकाल दी है। क्या मुझे अब और सिर्फ मैक्सिमम प्रूव करना है? क्या बात समझ में आई? मैंने x और y निकाल दिए हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम, एंड हाउ कैन डू दैट? बाय डबल डिफरेंशिएटिंग। सो अगेन डिफरेंशिएट dp बाय dy। कहाँ गया? मैं यहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने ये निकाला है बट मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे वापस मल्टीप्लाई करना है, हेडेक रहेगी। इसको कर लेते हैं अपन। सो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर 360y माइनस 4 12y स्क्वायर। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट बच्चों। चलो जरा कॉमन ले लें, यहाँ पे 12 ले लें अपन ने, और y ले लिया। मेरे तक कैलकुलेशन इजी हो जाएगी मेरे लिए। और y की वैल्यू कितनी 45 है। सो 12 3 जा 30 बचा है ना, माइनस का y, कोई दिक्कत नहीं है, ये आया। बच्चों y की वैल्यू कितनी है? अभी तो ना कह सकता हूँ कि नेगेटिव या पॉजिटिव, y पुट करो। सो y कितना है 45। सो 12 इंटू 45 30 माइनस 45। बच्चा जानता है कि माइनस आगे आ रहा है, 5 बच रहा है। 12 इंटू 45 इंटू 5 कर लेना मल्टीप्लाई, चाहो तो छोड़ देना मल्टीप्लाई, पर मुझे साफ दिख रहा है कि ये लेस देन 0 है। यस और नो? क्या बात समझ आई? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन के अंदर मुझे सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है। आई डोंट केयर अबाउट द वैल्यूज़। क्या बात क्लियर है बच्चों? 12 इंटू 5 60 और ये कर लेना मल्टीप्लाई, है ना? इच्छा है तो कर लेना, नहीं तो मत करना, कोई लोड नहीं है। मेरे को तो नेगेटिव मिल गया, दैट मीन्स सो एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम कब? एट x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 45। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्वेश्चन के फंडे क्लियर है गाइस? क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ये अगेन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, x एंड y निकालना है जिनका सम क्या है 35 है, एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y स्क्वायर इज मैक्सिमम। सो लेट्स समराइज द क्वेश्चन गाइस। कैसे करना है समराइज, आपको मैंने अभी सिखाया था। क्या होगा यहाँ पे, मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है बच्चों, मैक्सिमाइज करना है मुझे x स्क्वायर y पावर 5 को। ठीक है, टू फाइंड क्या है बच्चों, x कॉमा y, गिवन क्या है बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। क्या अब चीज़ें समझ में आ रही है, पहले गिवन आएगा फिर टू फाइंड आएगा देन मैक्सिमाइज आएगा। क्या फंडा क्लियर गाइस नाउ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स 35 एंड जरा देखो हम P गिवन है x स्क्वायर y की पावर 5। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो मुझे क्या करना है, मैं x को लिख रहा हूँ यहाँ पे 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे बाय 1 p इक्वल टू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर देन y की पावर 5। क्लियर गाइस, कोई कंसेप्ट कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलें अपन आगे ना। देखो हालांकि मैं a प्लस बी का स्क्वायर हो सकता हूँ, बट आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे ना। पूरा इक्वेशन आ गया y की फॉर्म में। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। क्लियर बच्चों। सो डी पी वाई डी वाई, एक बार इसको बिठा दो यहाँ पे चुपचाप से। y की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 y की पावर 4 प्लस y की पावर 5 का हो जाएगा, इसका देखो 235 माइनस वाई और -1 भी आएगा ना बच्चों। जरा खुद देखो 2 आगे आया, 35 माइनस वाई बचा, अंदर गया 35 का 0 माइनस वाई का -1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं अपन इसको। 5y की पावर 4 35 माइनस वाई का स्क्वायर बच्चों प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में 2y की पावर 5 35 माइनस वाई। क्या यहाँ तक डन, कोई तकलीफ तो नहीं किसी के। नाउ गाइस लेट्स टेक इट आउट द कॉमन पार्ट। कॉमन क्या आ रहा है जरा आप लोग देखो, y की पावर 4 y की पावर 5, तो y की पावर 4 कॉमन आ जाएगी। एक मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस चीज़ों में सब लोग एक्सपर्ट हैं आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो y की पावर 4, ठीक है, y की पावर 4, फिर आया मेरे पास 35 माइनस वाई, डन। अंदर क्या बचा 5 बचा, एक 35 माइनस वाई बचा, देन माइनस का साइन है 2 बचेगा y बचेगा। यहाँ तक डन गाइस, कॉमन निकाला। कुछ टफ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही रिजेंबल हैं। ठीक है, यहाँ पे ना देखो डी पी बाय डी वाई, ठीक है, हम लोग बाद में सिखाऊंगा मैं आपको कि हम लोग ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं, क्या काम आने वाली है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। ना y पावर 4 35 माइनस वाई, जरा ध्यान से देखना, 35 इंटू 5 कितना हो जाए 25, 15, 17, ठीक है, -5y -2y, कोई दिक्कत। 35 कितना हुआ 25, ठीक है, 175। यहाँ तक डन। कुल मिला के डी पी बाय डी वाई आएगा y की पावर 4 फिर 175 माइनस 7y, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलें ना, सब लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या रखना है, मुझे 0 रखना है, सो दैट आई कैन फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स। सो y की पावर 4 तो बच्चों एक बार ये 0, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, कि तीनों ही क्या है मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। तो y की पावर 4 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। 35 माइनस वाई इक्वल 0, देन y इक्वल टू 35 एंड द लास्ट वन इज
175 माइनस 7y इक्वल 0। सो सब लोग समझते हैं छोटी मोटी कैलकुलेशन 775/7, तो यू विल गेट 7 2 जा 14 और ये आ गया 25। सो मेरे पास ये 3 आया। अब बच्चों खुद थोड़ा सोचना ना, ठीक है 3 वैल्यू आई है बट यू हैव टू यूज योर माइंड यार। देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, पहले जैसी कंडीशन y 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई 2 पॉजिटिव नंबर्स है ना। अब y 0 ही कर दूंगा तो बात ही खत्म, फिर तो बचा ही नहीं कुछ नहीं। तो ये भी ये नॉट पॉसिबल, क्लियर है यहाँ पे। नाउ 35, अगर बच्चा देखो मैंने y 35 ले लिया तो 35 माइनस 35 x आ गया 0 विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। आपको कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है, लिखना है पॉसिबल है या नहीं है। 35 y 35 लेता हूँ बाई चांस, 35 माइनस 35 तो x 0, तो मतलब x का अस्तित्व ही खत्म हो गया। सो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे y 25 मतलब x कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो बच्चों ये पॉसिबल है, यस और नो। क्या फंडा क्लियर हुआ। सो अपन वो भी निकाल लेते हैं। सो x इक्वल्स टू है 35 माइनस वाई, सो x इक्वल्स टू 35 माइनस 25, तो x आ गया 10। सो गाइस आप लोग देख पा रहे हो मैंने अपने गिवन का यूज़ किया, देन आई फाउंड x एंड y, देन विल प्रूव मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। डन यहाँ तक। भाई इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत आए ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, लिख देना वहाँ पे, और पसंद आया तो भी लिखें, ठीक है बच्चों। ना अब मेरा डिफ्रेंशिएशन कहाँ गया, ये रहा, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। चलो चालू करते हैं अपन करना इसको। जरा देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जरा देखना बच्चों, मैं यहीं पे चीज़ें निपटा रहा हूँ, है ना। इस y को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो सर, अरे जरा सोचो बच्चा, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा ना तो 3 अलग अलग रूल वो लग जाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा 3 का, 3 वाला बहुत लेंदी है, तो एक को मर्ज कर देता था कि प्रोडक्ट रूल लगाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो क्या लिख दूँ 35 y पावर 4 माइनस y पावर 5, तो मेरे लिए काम थोड़ा सा ईजी हो गया। क्या यहाँ तक डन, कोई दिक्कत, परफेक्ट। चलने अपन आगे, ठीक है बच्चों। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर पी अपॉन डी ए वाई का होल स्क्वायर। 35 4 जा कितना होता है 20 12 13 140 वाई क्यूब, ठीक है, माइनस का 5 वाई की पावर 4, ठीक है। फिर बच्चों 17, अच्छा फिर ये बैठेगा 175 माइनस 7y प्लस, अब 2 अलग अलग है ना, अब 35 y पावर 4 माइनस 5 की पावर, इसका करो तो कितना आया -7, यस और नो। 1 साइड ऑफ 0 -7 जिंदा रहा, y का हो गया 1, ठीक है बच्चों। नाउ मुझे वैल्यू पुट करनी है y इक्वल टू 25। जरा सोचना बच्चों, जरा सोचना, प्लीज सोचना। मैं डायरेक्टली वर्बली दिखा दूँ, वर्बली दिखा दूँ आपको मैं। अगर मैं इस वाले पार्ट में वर्बली देखो ना, वर्बली मेरे पास स्पेस नहीं इतना करने का, और अपने पास दिमाग भी है इतना काम करने का। आप लोगों भी वर्बली बोर्ड एग्जाम में निपटा सकते हैं। 25 7 जा कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। 25 7 जा 25, अगर मेरे को यहाँ पे 5 रखा है, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 25, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, और यहाँ भी 25 रखा। 25 7 जा 125 175, और 175 गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे 0, तो ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, ये वाला पार्ट 0 हो गया। प्लस जरा देखना बच्चों, अब मैं आपको स्मार्ट प्ले करना सिखाता हूँ। 25 की पावर 4 माइनस 25 पावर 5 -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, और ये 7 आ गया। सो बच्चों कुल मिला के जरा देखना बच्चों, सॉल्व करना। 25 पावर 4 इंटू 35, तो ऑब्वियसली वैल्यू बड़ी होगी। जरा सोचना बच्चों, सुनो आपको सिखाता हूँ। ये 25 4 जाए, 25 5 जाए, या कॉमन निकाल के जो से भी जैसे भी करना करें, इंटू 35 करेंगे अपन, इंटू 35 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो -7 इंटू
करेंगे तो मुझे कुल मिला के वैल्यू करीबन मिलेगी 37। देखो मेरे पास थोड़ा सा याद है, सो ठीक है। जरा देखो यहाँ पे अगर मैं 25 कॉमन लेके की पावर 4 35 माइनस 25 करा तो -7 इंटू 25 पावर 4 इंटू 10। सो देखो बच्चों ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0, नेगेटिव आ रही है। क्लियर बच्चों, भले ही हम लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं करें चलेगा, 25 की पावर 4 निकालना बहुत बड़ा हो जाएगा। आप मत करो सॉल्व, हमको तो सिर्फ साइन से मतलब है कि इधर वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर। सो क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन लिखा है वही लिखो, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम एट एक्स की वैल्यू क्या है 10 एंड वाई की पावर वाई क्या है 25। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ बच्चों? मैं अभी कहता हूँ मुझे वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ साइन से मतलब है, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। इतना कौन सॉल्व करे एग्जाम में, मत करो यार, बिंदास रहो, आराम से सिर्फ देखो नेगेटिव या पॉजिटिव। पर यहाँ तक का फंडा क्लियर है गाइस, ये दो चीज़ें क्लियर है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। क्या फंडा क्लियर गाइस? तीनों क्वेश्चन सेम थे, अब एक नई कैटेगरी में घुसने वाले हम लोग। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो। सो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। दो नंबर का सम है 16, अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा बच्चों? बताओ बताओ बताओ। 16 माइनस एक्स, प्लीज़ ध्यान रखना, y मत लेना, फालतू में एक और वेरिएबल मत क्रिएट करना। अगर एक x है दूसरा होगा 16 माइनस एक्स। क्लियर गाइज? सो लेट द नंबर बी x एंड अदर नंबर बी 16 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सम जो है ना, किसका? द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। तो सम ले लेते हैं अपन, एक्स क्यूब ले लेते हैं प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन को समराइज करके दिखाऊं मैं आपको? जरा प्लीज़ देखें बच्चों, यहाँ पे मुझे मिनिमाइज करना है, किसको? सम को मिनिमाइज करना है। टू फाइंड क्या करना है? मुझे नंबर को फाइंड करना है x, और 16 माइनस एक्स को फाइंड करना है। गिवन क्या है कि दो नंबर का सम कितना आ रहा है, जैसे x प्लस वाई को 16 ले लेते हैं अपन, तो दो नंबर का सम कितना आ रहा है 16। ठीक है, यहाँ पे सम आ रहा है 16। क्या फंडा क्लियर बच्चों? डन ना, मतलब वाई ले लो तो मतलब 16 माइनस एक्स हो जाएगा ना दूसरा नंबर। चलो बच्चों डिफरेंशियल पूरा इक्वेशन एक ही फॉर्म में आ चुका है, एक्स की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी एस बाय डी एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स, अंदर जाएंगे तो -1। आई थिंक सबको क्लियर है, क्यूब आगे आएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लिखा, फिर अंदर का 16 का 0 माइनस एक्स का -1। क्लियर गाइस? थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, या चलो डायरेक्ट करते हैं। डी एस बाई डी एक्स को रखा अपन है 0, सो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का श्योर? क्या 3 कॉमन निकाल लूँ? डन, ये 3 चला जाएगा 0 नीचे, खत्म हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर लिखो माइनस 16 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, और 3 चला गया 0 के नीचे, खत्म हो गया। प्लीज़ सब लोग जोरदार बच्चे हैं मेरे यहाँ पे। अच्छा माइनस का है ना ये, तो -2ab। जागरूक थे कुछ लोगों को आर्ग्यूमेंट आना था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। खोलो बच्चों, इसको ओपन करें अपन, एक्स स्क्वायर से एक्स पर गया, -256 को उधर भेजें, सो 32x = 256, काटो तो आपको x मिल जाएगा 8। क्या यहाँ तक डन? यहाँ पर x की वैल्यू आई 8, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी? अदर वैल्यू, अदर 16 माइनस एक्स बोले तो 16 माइनस 8 बोले तो 8 आ गया। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। शैल वी मूव ऑन नाउ गाइस? यहाँ तक का काम तो हो गया, अब मुझे आगे चलना है। कहाँ से चलना है अपन को? डबल डिफरेंशिएशन। नाउ किसको कर रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन बच्चों? जरा देखो, इसको देखो, ये रहा
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले ds बाई डी एक्स लिख देते हैं अपन, सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं 6x माइनस 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, सो ds स्क्वायर लगे 6 बचा, -2 आगे आ गया 6 बचा, 16 माइनस एक्स और लास्ट में बचेगा -1। आई थिंक देखो डिफ्रेंशिएशन यहाँ तक क्लियर होगा। अपन हर चीज़ अब हर समय डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है वो डिस्कस यहाँ इस वक्त इस पॉइंट पे नहीं बात कर सकते। डिफ्रेंशिएशन का वक्त था तब खूब डिस्कस किया है, आई थिंक सबको क्लियर है यहाँ तक। सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 माइनस प्लस 6, दिस इज माई डबल डिफ्रेंशिएशन। और ये बात तय है कि मिनिमम है तो इसको पॉजिटिव आना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 8। सो बच्चों बच्चा देख पा रहा है यहाँ पे 6 प्लस 6 कितना होता है, 6 प्लस 8 बचा, 8 6 जा 48, कितना हो गया ये 54 विच इज ग्रेटर देन 0, which is greater than 0, so it is clearly, so sum is minimum, है ना, मिनिमम चाहिए था ना at x equals to at 8 and 8 8 and 8 क्यों बोला भाई, एक वैल्यू 8 आई x, दूसरी भी 8 आई, क्या बात क्लियर बच्चों, डन, इजी था, क्लियर बच्चों। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।